इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है। मस्जिद सेम है सारा। आओ सारी मस्जिद उठ गई हैं? सारी मस्जिद तबाह हो गई। हेलो, एयर स्पेसेस बंद है, हाई अलर्ट है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद सारे एयरपोर्ट्स पाकिस्तान के इस वक्त बंद हैं। पाकिस्तान की जानिब से जो इंफॉर्मेशन दी गई उसमें पाकिस्तान के डीजी ISPR अहमद शरीफ साहब ने ये कहा जी कि इंडिया ने अटैक किया है। उन्होंने कंफर्म किया इस बात को। अजहर मसूद के जो है वो मरने की खबरें इस टाइम आ रही है, क्योंकि बहावलपुर जहां पर बताया जाता है कि अजहर मसूद का ठिकाना था, जैश का ठिकाना था, वहां पर भारत के मिसाइल ने वहां पर तबाही मचा दी है। जब भी हिंदू मुशरिकों ने इस पाक सरजमीन की जानिब बुरी निगाह से देखा है तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उसकी आंखें निकाल दी हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे पहले अपना आपका मुहासबा करें, सबसे पहले अपने गिरेबान में जाके कि हम लोगों ने कहां पे गलती। भारत ने 25 मिनट के अंदर, विद इन 25 मिनट्स, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है। वो जो कमर टूटी दहशतगर्द जो कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहे थे, यह बात कही जाती थी, तो भारत ने भारत के अंदर दहशतगर्दी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 मिनट के अंदर, 25 मिनट्स के अंदर उन दहशतगर्दों की कमर ऐसे तोड़ी है कि मौलाना मसूद अजहर, चीफ जैश के जैश मोहम्मद के चीफ मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग इसके अंदर मारे गए हैं, जिसमें 10 उनके घर के अफराद, उनके परिवार के लोग 10 और 4 उनके साथ काम करने वाले, यानी 14 लोग। मौलाना मसूद अजहर के घराने के 14 लोग इस दहशतगर्द जो वो हमला किया करते थे, उनके घर के अब 14 लोग मारे गए हैं। और वो इस हमले में मारे गए हैं जो इंडिया ने किया है 50 सालों में, इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स फ्रॉम इंडिया। ये एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, बहुत बड़ा हमला किया है भारत ने, और इतना प्रिसाइज अटैक, इतना सोच समझ के जो उन्होंने किया है। 25 मिनट के अंदर 9 ठिकानों को, 25 मिनट के अंदर पूरे पाकिस्तान, अक्रॉस पाकिस्तान 9 जगहों पर उन्होंने चुन चुन के दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है। और इस वक्त वहां पर उन ठिकानों पर आग लगी हुई है, तबाह हो चुके हैं मदरसे, वहां पे जो मस्जिदें थी मदरसों के साथ, और वहां पर जितने लोग रह रहे थे। हालांकि इससे पहले कहा यह जा रहा था कि जो जहां पर मसूद अजहर है उस जगह को, ठिकाने को तब्दील कर दिया गया और उसको उठाकर कहीं और ले जाया गया। इसी तरह जो हाफिज सईद है उसका भी ठिकाना चेंज कर दिया गया। ऐसी खबरें और फुटेजेस आते रहे कि जिसमें बताया जा रहा था कि, यानी ये नजर आ रहा था और भारत की तरफ से कहा जा रहा था कि इनको कहीं और सिक्योरिटी दी जा रही है। और लाहौर में जौहर टाउन का जो इलाका है वहां पर, जो कि हाफिज सईद का घर है वहां पर, कि वहां से उठाकर उसको कहीं और ले जाया गया। तो मौलाना मसूद अजहर को जो बहावलपुर में निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से, मौलाना मसूद अजहर का ठिकाना, वहां पर मस्जिद पूरे तरीके से जो पहले उनके मदरसे से के नाम से मशहूर थी, यानी मसूद अजहर के मदरसे के नाम से, मदरसा का नाम था पहले, लेकिन अब उसको मस्जिद बना दिया गया था, वो तबाह हो बर्बाद हो गई है। तबाह दे, मसूद अजहर तबाह दे, हाफिज सईद तबाह दे, और दहशतगर्द तबाह दे। ये मैं आपको लेटेस्ट न्यूज आपको इसलिए दे रही हूं कि मसूद अजहर की, ये भी कहा जा रहा है कि मसूद अजहर ये कह रहा है कि खुदा उसे उठा लेता, अल्लाह उसे उठा लेता, यानी उसका जब पूरा खानदान मारा गया तो उसको उठा लेता। तो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि देर किस चीज की है। ठीक है, अब मैं आपके इसके, ये जो हमला हुआ है भारत की तरफ से, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा
इन 50 years डीपेस्ट स्ट्राइक्स, इन स्ट्राइक्स को मैं ये कहूंगी कि ये इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स थी। भारत ने इजराइल की तरह की स्ट्राइक्स की हैं जैसे इजराइल ने हमास के दहशतगर्दों को, लीडर्स को चुन चुन के मारा था, जिसमें इस्माइल हनिया, जिसमें और बहुत सारे जो मारे जाते रहे, हम आपको सबके प्रोग्राम्स करके बताते रहे कि अब इसको मार दिया। वैसी ही इजराइल स्टाइल स्ट्राइक्स इंडिया ने कर डाली है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्ट्राइक्स की गई हैं ये इजराइल से मिलती जुलती हैं। अब ये भारत ने सोच समझ के ऐसा किया या उसने खुद से अपना ये प्लान स्ट्राइक्स का ऐसा बनाया। जो ये बात कही जा रही है कि 50 साल में पहली बार अंदर घुस के कितने 100 किलोमीटर अंदर जाकर उन लोगों को ठिकाना बनाया है जिसके बारे में भारत का ये कहना था कि ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं और करते रहे हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। 70 हुरों के पास जाने का मतलब यह है कि उनको था कि जब जिहाद लड़ेंगे, और दूसरी चीज की पूरी शरीर जाएगी, पूरा शरीर जाएगा भाई। पूरा शरीर जाएगा जन्नत। यहाँ तो मारा बम, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा, ये कहीं उड़ा होगा। हाँ, और अब पता है तुम्हें जेसीबी से लाशें उठा रहे हैं पाकिस्तानी। जेसीबी भर भर कितने लोग मर गए, कुछ पता ही नहीं लगा कितने लोग मर गए। और अब पाकिस्तानी जो हैं ये बड़ा ये मैं पता है मैं चाहता हूं, मैं एक्चुअली बता रहा हूं प्रोड्यूसर, मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान हमला करे। और मैं फॉर्मली मेजरली राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं जनरल आसिम मुनीर से कह रहा हूं कि मेरी रिक्वेस्ट है जनरल साहब, आप भारत पे हमला करें, आप भारत सैन्य ठिकानों पे, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला करें। बगलियार डैम ने पानी रोका है ना आपका, बगलियार पे मारो मिसाइल। मैं तो चाहता हूं ये कुछ करें, क्योंकि देखो किशनगंगा पे भी रोकने वाले हैं, मान लीजिए। पहले ही मार दो पहले मार दो, किशनगंगा का पानी रोकने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप अटैक करो। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी भारत ने क्या बोला है, 3 पॉइंट भारत ने दिए अटैक करने के बाद। सबसे पहला भारत का पॉइंट बोला है कि नॉन एस्केलेटरी है। हाँ। यानी कि हमने ऐसा अटैक करा जिसमें हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने मिलिट्री टारगेट को हाथ नहीं लगाया। और तीसरी चीज, ये एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक थी। ये 3 बातें बोली भारत ने। अब अगर भारत को पाकिस्तान मिलिट्री को ठोकना है और गजब ठोकना है, तो भाई साहब उसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत को पहले आप प्रोवोक करें। तो हम चाहते हैं कि आप हमें प्रोवोक करें, आप कुछ करें यार, आप कुछ ऐसा करें जिससे हमें बहाना मिले और हम आपकी सुतैया करें। ये मुनीर की गर्दन पकड़ के नाली में घसीटना एक बार मुनीर को यार, बड़ी दिल में ठंडक आएगी। बड़ा मन है, मैं चाहता हूं जनरल मुनीर कर दो यार। वो उनका ISPR का डीजी है ना सर, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी रोत। अच्छा, मुझे उसकी शक्ल देखी आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? कोई हादसा हो गया जैसे हाँ कि कोई मार के भेजा है, बीवी ने लात मारा होगा, भाग यहाँ से, क्या कर रहा है, पाकिस्तानी फौज का है, कोई तो कुछ तो कर दिया होगा। वो आया सुबह सुबह कह रहा है कि हमारे आम नागरिकों को मार दिया, ये वो। यही था जो वो लेके आया था सबूत, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग लेके आया था भाई कि ये देखिए बलूचिस्तान में कोई मजीद है, उसके साथ ये व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है। और ये जो है, अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि ड्यूरेंट लाइन के आसपास तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान एक्टिव हो गया है और कल कितने 7 या 10 पाकिस्तानियों को मारा, 7 को मारा है, 7 पाकिस्तानियों को कल मारा है। तो भाई साहब BLA और मजीद ब्रिगेड यहाँ पे एक्टिव हो गई है। और दूसरी बात, वहां पे तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में फिर से एक जान फूंक दी है। अब इंडिया यहां से मारेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल हॉट हो गई है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली चल रही है। 155 mm पाकिस्तान ने खोला था, हमारे ऊपर 155 mm यानी कि मीडियम गन से बमबारी करी थी। और एक थैंक यू तो बनता है यार, मेरे दिली ख्वाहिश ये थी। अब देखो हबीबी, ये वाला भी नहीं, ऐसे आज बड़े दिनों के बाद भाई आज हम हंसते हुए कर, अब हम हंसते, आई एम सो हैप्पी टुडे यार, मजा आ गया। एक तो नजर नहीं हट रही कि कब पता पाकिस्तान का शेयर बाजार गिरा 6500 पॉइंट और गिरा, अभी तो और गिरेगा, पूरा मुल्क गिरेगा या पूरा मुल्क गिरेगा। बहुत खुजली है कि इतने हिंदू मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए, हैं?
नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की है, जिसमें प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 90 आतंकी मारे गए हैं और उनके कई हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त कर दिए गए हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि भारत के मोस्ट वांटेड मसूद अजहर के फैमिली के 14 लोग भी इस हमले में मारे गए हैं। मुरीद के सियालकोट और मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। और दोस्तों, मुरीद में हाफिज सईद के आतंकी ठिकाने से एम्बुलेंस निकलती दिखी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस हमले से आतंकियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।